आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में 7,000 करोड़ रुपए लागत की 660 मेगावाट की हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना और 9 नग पारेषण उपकेंद्रों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर की 199 करोड़ रुपए की 112 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। देवबंद में आतंकवाद निरोधक दस्ते की इकाई और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की भी रखी नींव। कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने 31 जनवरी तक अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति स्थगित की। और प्रदेश में ओमिक्रॉन के 18 नए मामलों की पुष्टि। पिछले 24 घंटों में कोविड के 992 नए मामले दर्ज। प्रदेश सरकार ने 14 जनवरी तक बंद किए 10वीं कक्षा तक के स्कूल। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp.gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अलीगढ़ के कासिमपुर में 7,000 करोड़ रुपए की लागत की 660 मेगावाट की हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना तथा 9 पारेषण उपकेंद्रों का लोकार्पण और 3 पारेषण उपकेंद्रों का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही उन्होंने जिले के स्मार्ट सिटी मिशन के साथ ही चिकित्सालय, शिक्षा के केंद्रों और विकास से जुड़ी हुई 255 करोड़ रुपए की 113 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछली सरकार की सोच विकास की नहीं बल्कि परिवारवाद और वंशवाद तक ही सीमित थी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश दंगा मुक्त है और महिलाएं एवं बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने जो कहा वह करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के साथ आध्यात्मिक नगरी अयोध्या, काशी और मथुरा में भी विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार अलीगढ़ की पुरानी साथा चीनी मिल के स्थान पर नई चीनी मिल लगाने का काम करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरित किया। इससे पहले कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पहले प्रदेश के कुछ खास जिलों को बिजली मिलती थी, लेकिन अब पूरे राज्य को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कल ही सहारनपुर की 199 करोड़ रुपए की 112 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही देवबंद में आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS की इकाई और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास भी किया। उन्होंने प्रदेश के लगभग 2 दर्जन से अधिक फायर स्टेशनों का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ATS सेंटर न केवल देवबंद और सहारनपुर के लिए बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का एक मजबूत आधार बनेगा। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व की सरकार ने मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालयों का नाम बदल दिया था, जबकि भाजपा ने बाबा साहेब को भरपूर सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहारनपुर मंडल की दशकों पुरानी मांग को पूरा करते हुए सरकार ने एक राज्य विश्वविद्यालय दिया है। यहां कुलपति की भी नियुक्ति हो गई है। नया विश्वविद्यालय आगामी सत्र में प्रारंभ हो जाएगा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 18 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 36 घंटों में 1,66,000 से अधिक सैंपल की जांच की गई, जिसमें कोरोना संक्रमण के 992 नए मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 36 घंटों में 77 मरीज कोविड से स्वस्थ हो गए हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि अब प्रदेश में कोविड के 3,173 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन पूर्व 15 से 18 वर्ष के किशोरों को 1,70,386 टीके की पहली खुराक दी गई। अब तक 18 वर्ष से अधिक लोगों को 20,36,66,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। इस बीच प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 14 जनवरी तक के लिए 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। उधर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय कोरोना संक्रमित हो गए हैं। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों को जांच कराने की सलाह दी है। प्रदेश सरकार ने राज्य के स्कूलों को 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 2 दिन की छुट्टी देने का निर्देश दिया है, जिन्हें कोविड टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण के दिन और अगले दिन बच्चों को अवकाश मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में 15 से 18 साल की उम्र के लगभग 1,40,00,000 बच्चे हैं और इनके टीकाकरण के लिए 2,150 बूथ तैयार किए गए हैं। ऐसे लगभग 39 बूथ अकेले लखनऊ में ही हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य में अस्पताल, बेड और वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण से युवाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में टीका लगवा चुके 15 से 18 वर्ष के किशोरों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने उनके अभिभावकों को भी बधाई दी और अधिक से अधिक संख्या में किशोरों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की घोषणा की है। ये निर्णय 31 जनवरी तक लागू रहेगा। डॉक्टर सिंह ने ट्वीट में कहा कि ये निर्णय कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के हित में लिया गया है। अवर सचिव स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50% तक सीमित कर दी गई है। 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। दिव्यांगों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी गई है, लेकिन वे घर से काम करेंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कहा कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तब तक कार्यालय आने से छूट दी जाएगी जब तक कंटेनमेंट जोन को डी-नोटिफाई नहीं किया जाता। आयकर विभाग ने रियल एस्टेट कंपनी एसीई ग्रुप और उसके प्रवर्तक अजय चौधरी के दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा स्थित कार्यालयों पर छापे मारे हैं। आयकर विभाग की टीमें कंपनी के मुख्य कार्यालय और कुछ परियोजना स्थलों पर छानबीन कर रही है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस कंपनी ने कई परियोजनाओं का निर्माण कार्य किया है। आयकर विभाग की टीम ने आगरा के 3 जूता कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। कारोबारियों के प्रतिष्ठान और घरों पर टीम जांच कर रही है। प्रदेश की लगभग सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बहुत से जिलों में कोहरे के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। उधर मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक वर्षा का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में 7,000 करोड़ रुपए लागत की 660 मेगावाट की हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना और 9 नग पारेषण उपकेंद्रों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर की 199 करोड़ रुपए की 112 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। देवबंद में आतंकवाद निरोधक दस्ते की इकाई और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की भी रखी नींव। कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने 31 जनवरी तक अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति स्थगित की। और प्रदेश में ओमिक्रॉन के 18 नए मामलों की पुष्टि। पिछले 24 घंटों में कोविड के 992 नए मामले दर्ज। प्रदेश सरकार ने 14 जनवरी तक बंद किए 10वीं कक्षा तक के स्कूल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।